हाय फ्रेंड्स, आज हम ज़िपर के बारे में जानेंगे कि ज़िपर कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनमें कितने लेंथ्स आती है, वैराइटीज़ आती है। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे भी और वीडियोज़ बनाते रहूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप के ज़िपर्स आते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं लेंथ में वेरिएशंस है, ठीक है। तो आपको जो भी अगर साइज़ चाहिए आप उस साइज़ के हिसाब से इन जिपर्स को ले सकते हैं। आपको पैंट में डालना है, आपको स्कर्ट में लगाना है, आपको सूट में बैक साइड में लगाना है या ब्लाउज में लगाना है, वॉट। और अगर आपको आपका डिज़ायर्ड लेंथ नहीं मिलता है तो हम इसे कट करके भी अपने लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स में। तो ये देखिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कॉइल ज़िपर। कॉइल ज़िपर ये बैक साइड से ऐसा है, बट फ्रंट से आप जब इसके ये देखेंगे लूप्स जो है ये कॉइल की तरह राउंड राउंड है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉइल ज़िपर। ये नायलॉन ज़िपर भी कहलाता है, नायलॉन कॉइल ज़िपर। बट एक नायलॉन ज़िपर ऐसा आता है जिसे आप देखेंगे तो ये दोनों साइड से एक जैसा दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। तो ये बोथ आर नायलॉन कॉइल ज़िपर, बट देर आर डिफरेंस ऑन देम। सी, in this you will see coil types and here you can see the plain. ओके, तो दिस इज कॉल्ड नायलॉन कॉइल ज़िपर। फिर एक आता है मेटल ज़िपर। तो इसमें जो बीच के होते हैं ये मेटल्स के बने होते हैं, इसके जो लूप्स है वो मेटल्स के होते हैं। देन आता है प्लास्टिक ज़िपर। इसका आप ज़िपर देखेंगे बीच का तो ये प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। प्लस ये जैकेट्स वगैरह के लिए या आपको पूरा फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज़ बनाना है या टॉप बनाना है तो ये उसका काम आता है, क्योंकि इसको अगर हम जब ओपन करते हैं तो ये पूरा खुल जाता है। जैकेट्स में आप देखते होंगे ना, ये इस तरह से पूरा निकल जाता है। तो हम दोनों पोर्शन को सेपरेट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, सिल्वर एंड गोल्डन। मेटल में तो मोस्टली आपको ऐसा ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और उसके बाद मतलब ये जो हमारे 3 टाइप्स हो गए कि नायलॉन कॉइल ज़िपर, मेटल ज़िपर, प्लास्टिक ज़िपर। एंड उसके बाद एक आता है इनविजिबल ज़िपर, जिसे हम कंसील्ड ज़िपर भी कहते हैं। ये देखिए ये सूट में है, मैं इसमें सूट में से बता रही हूँ, मेरे पास उसका सैंपल नहीं रखा है इसलिए, जिसमें आपको उसका सिर्फ ये जो खींचने का जो हैंडल होता है ना, ओनली वो दिखाई देता है। ये देखिए आपको जिप का कोई भी पोर्शन बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये अंदर के साइड से दिखाई पड़ता है। इसे कहते हैं इनविजिबल ज़िपर। चलिए अब हम आपको जिप लगाने के तरीके बताते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हाउ टू स्टिच ज़िपर ऑन फैब्रिक, बिकॉज कई लोगों को जिप लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। एग्जाम्पल के लिए ये हमने एक कपड़ा लिया है, इसको हम बीच से कट करेंगे। तो कट करेंगे तो हमें ये इस टाइप से हो जाएगा, ये हमारे 2 पीस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है जिप हम 2 पीस में कैसे लगाना है वो बता रहे हैं। तो इसको हम 2 तरीके से फिनिश कर सकते हैं। एक तो दोनों पैनल पे हम कपड़े को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड करके लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसको इस तरह से फोल्ड करके देन इसमें जिप लगा सकते हैं। मैं आपको इसी में दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक में हम बिना क्लॉथ ऐड करेंगे, एक में हम क्लॉथ ऐड करके करेंगे। ये देखिए ये क्लॉथ लिया हुआ है और ये जिप है हमारा, ठीक है, ये जिप। तो हम ये वाला जब हम लेफ़्ट पैनल में लगा रहे हैं तो हमने लेफ़्ट वाला पोर्शन लिया है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, मीन्स अपोजिट वाले साइड से। इसको हम यहाँ ऐसे रखेंगे। गैप हमेशा मेंटेन करना है ताकि अंदर जब वो फोल्ड होगा तो हमें उसमें हेमिंग वगैरह कर सकते हैं फिनिशिंग करने के लिए। बस सिंपल है, ऐसे रख दीजिए। और जब बीच में आ जाए इतना हमारा सिलाई का तो आप क्या करिए, ये जिप क्लोज कर दीजिए ऐसे, क्योंकि वो बहुत थिक एरिया आता है तो हमारा कपड़ा अक्सर लाइन से साइड में हो जाता है, सिलाई प्रॉपरली नहीं लगती। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, तो इससे होता ये कि आपका इम्बैलेंस नहीं होता है। ये देखिए ये जिप एक साइड में हमारी लग गई है विथ फिनिशिंग। अब हम जब दूसरे साइड में लगाएंगे तो मैं इस साइड में आपको पट्टी वाला लगाना बताती हूँ।
दूसरे पैनल के इसमें आप ये पट्टी रखकर ऐसे सीधी सिलाई मार लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम हेमिंग करेंगे, जो पीछे पलटेगा। सबसे पहले ये जो दूसरा हाफ पैनल था उसके ऊपर हम ये ऐसे पट्टी रख लेंगे, ऑलमोस्ट 2 इंच की है, और इसे हम सिल लेंगे। ये देखिए ये सिलाई लग गई है। इसे हम पलटाएंगे, ऐसे फोल्ड करके हम इसे पलटाएंगे। ये इस पोर्शन में जो है हमारे, ये जो हमारा फिनिश है, ये यहाँ पलटने के बाद इसमें हम हेमिंग करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हुआ है, ये हमने इसे पलटा लिया। आप इसमें आप फिनिशिंग वाली सिलाई ऐसे दे सकते हैं, मीन्स जो टॉप स्टिच करते हैं ना हम, तो जैसे ये लिया हुआ है तो इधर पे रख के सिलाई कर दीजिए। इससे आपको क्या होता है कि फोल्ड करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब ऑलरेडी इसमें सिलाई आती है तो फोल्ड ईजीली होता है। ये हमारी सिलाई लग गई है। तो अब आपको क्या होगा कि आप जब इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये आपका आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने ये वाला जो कपड़ा लिया है, मीन्स इस पर जो हमने जिप सिलाई किया है, तो ये 2 तरीके से लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये हम इस तरीके से इस पर प्लेस करेंगे कि ये ज़िप को पूरा कवर कर दे, ये हमें बिल्कुल दिखाई ना पड़े। ज़िप हमें इस तरह से इसे कवर करते हुए सिलाई करनी है, इस तरह से, दिख रहा है। ठीक है, आपको अब इस तरह से कवर रखना है, आपका हिल ना जाए, इसके लिए आप ज़्यादा कुछ मत करिए। ये जो ज़िप आती है, अपना पर्ल हेडेड पिन्स आती है ना, आप वो लगा लीजिए ताकि आपका ये बिगड़े नहीं हाइट। ये देखिए मैंने सेम हाइट पे रखने के बाद इसको यहाँ पे आप ऐसा पिनिंग कर दीजिए। पिनिंग करने से क्या होगा कि आपका ये उसमें हिलेगा नहीं और आपका अच्छे से सिलाई हो जाएगा। ये देखिए, बहुत सारा जगह पे करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह पे ही कर दीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ये हो गया। अब हम ये देखिए, ये आया है हमारा इतने गैप में, राइट। तो क्योंकि हमने इस पर पिंस रख दिया है तो ज़रूरी नहीं है आप सिलाई यहीं से करें, आप सिलाई नीचे से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका डिज़ायर्ड प्लेस पता चल चुका है कितने दूरी पे रख के करना है। तो ये आप ऑपोजिट साइड से रख कर भी सिलाई कर सकते हैं। आप, मैंने जैसा कि बताया, ये पोर्शन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि आपको सिलाई करने में ईजी जाए। ये देखिए, ये ऐसे स्टक होता है फुट के पास। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसको लूज़ किया, देन मैंने इसे ऊपर करके अगेन हम इसको प्रॉपर प्लेस में रख के सिलाई कर लेंगे। इस पर्ल हेडेड पिन की खासियत ये है कि निडल उसके ऊपर से निकल जाती है और वो ख़राब भी नहीं करता। अब ये जो पॉइंट आता है, दिख रहा है आपको, वहाँ से पिन को सेट करना है, क्योंकि ये हमारा जो ज़िप है ये पूरा ओपन होने वाला नहीं है, राइट। तो वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे होता है, बट कई लोगों को ये पिन दिखना पसंद नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से ही इसमें सिलाई कर देते हैं, डबल सिलाई, राइट, इस तरह से। तो ये लॉक हो जाता है। ये देखिए, थ्रेड्स वगैरह हम लास्ट में फिनिश भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जिप लग गया है, जिप लग गया है अच्छी तरह से। यहाँ पे अगर सूट वगैरह में लगा रहे तो हम यहाँ पे ऊपर हुक लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जिप लग गया है। ठीक है, अब हम लगाएंगे कंटिन्यू जिप, जिसमें ये 2 पीस ऑफ फैब्रिक नहीं होता है। कंटिन्यू फैब्रिक में हमने जिस भी लेंथ का जिप लिया है वो जिप को ऐसे सेंटर में रखेंगे और हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ तक खींचना है, ये देखिए, ये हमारी जिप यहाँ ख़त्म हो रही है। हम ये जो पॉइंट आ रहा है इसका, इस पॉइंट से ऑलमोस्ट ½ इंच ऊपर तक के ही कंटिन्यू लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक लेंगे जो इस लाइन से एटलीस्ट 2 इंच नीचे आए, एटलीस्ट 2 इंच नीचे। ठीक है, उसको हम इसके बैक साइड में रखेंगे। जैसे सपोज ये हमारा फ्रंट बैक साइड है, तो हम अभी इसको फ्रंट वाले साइड में रखेंगे ताकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, राइट, क्योंकि उल्टा और सीधा देखना ज़रूरी है। ऐसा रखेंगे एंड देन हम इसमें नीचे सिलाई लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट हम इसमें निडल फंसा देते हैं ताकि सिलाई के टाइम पे हम उसमें फोकस कर पाएँ। ये हमको ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक लाना है, लेकिन इस लाइन के हमें साइड में सिलाई करनी है। साइड में करके यहाँ पे हमारा एक वी शेप बनना चाहिए, एकदम ब्रॉड वी शेप नहीं आना चाहिए, हमारा क्लोज वी शेप आएगा। ठीक है, सिलाई करते हैं हम। ये देखिए, इसी के एकदम क्लोज से हमें दूसरी सिलाई लेनी है। ये देखिए, मैंने इतना क्लोज लिया है। अब इसे हम कैंची से कट कर लेंगे।
क्योंकि ये कंटिन्यू फैब्रिक में होता है, इसलिए हमें इसे बहुत हिसाब से कट करना पड़ेगा ताकि फोल्डिंग के टाइम पे कपड़ा बाहर ना निकले। ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, उस पॉइंट में भी बहुत हिसाब से हमें कट करना पड़ेगा। आपका धागा कट नहीं होना चाहिए। अब हम इसे पलटा लेंगे। इसे आयरन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे हाथ से नहीं जम रहा है तो आप पहले ऐसे करिए एंड देन उसे इस तरह से फोल्ड करिए तो आपका फोल्डिंग इजीली हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में आपका वी शेप बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो पॉइंट होता है इस पर हमें हेमिंग करनी होती है। ठीक है, आप इसमें पहले एक सिलाई लगा सकते हैं, कच्ची सिलाई मशीन से, देन आप हेमिंग कर दीजिए तो आपको वो ईजी पड़ जाता है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ज़िप रखेंगे। ज़िप को हमें प्लेस करना है। तो ज़िप जब हम इसमें प्लेस करेंगे इस तरह से, ये देखिए हमने ये इसके नाप से लिया था ज़िप को। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा हाइट में ही, आपने देखा होगा कि मैंने उसके इस मार्क से थोड़ा हाइट में ही निशान लगाया था कपड़े में, तो उससे क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बराबरी में आ जाता है। अब हम इसे पिनिंग कर लेंगे। ठीक है, पिनिंग करने से हमारा इसका प्लेसमेंट हिलता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इधर एक जगह पिनिंग किया है, इन द सेम लोकेशन हम इसे यहाँ पे कर लेंगे। ये पॉइंट्स ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, कोशिश अक्सर यही होती है, तो इसीलिए इस तरह से प्लेस करें कि आपकी ज़िप बीच से दिखाई ना पड़े। ये एक सेंटर, नीचे सेंटर में लगा दिया है, 2 ऊपर लगाया हुआ है। ज़िप को खोल लें सिलाई के टाइम पे, ये देखिए, और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस पॉइंट में आने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। यू कैन टेक, आप यहाँ पे 2-3 स्टिच लगाइए ताकि वो ज़िप नीचे जाके ओपन ना हो। ये चीज़ आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ करिए। फिनिशिंग नहीं आती है ज़िप लगाते वक्त तो बहुत गंदा दिखता है। ये देखिए, हमारी ज़िप लग गई है। क्या होता है, अक्सर ये जो बीच का आप देख रहे होगे ना, हल्का सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज मैंने ज़िप जो है सेम मैचिंग कलर का नहीं लिया है, इसलिए हम जब भी ज़िप लगाते हैं तो वो हमेशा मैचिंग कलर में ही लगाते हैं, ताकि ये होता ही है कि दिखाई ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से लगा दिए। ये हमारा ज़िप लग गया है, पिन निकाल देंगे। अब हमें पिन का ज़रूरत नहीं है। और आप पीछे बैक साइड से भी देख लीजिए, ये इस तरीके से हमारा फिनिशिंग आ जाता है। ठीक है, एंड जब हम हमारा कंसील्ड ज़िप लगाते हैं, सॉरी, हम ये जो 2 साइडेड ओपन वाला ज़िप लगाते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला ज़िप है, हम जब ये 2 साइडेड ओपन वाली ज़िप लगाते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा ओवरलैप कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी ही इतना अच्छा होता है, इसका डिज़ाइन या कलर आप बोलिए और ज़िप का टेक्स्चर आप बोलिए, ये ऑलरेडी इतना अच्छा होता है कि हमें इसे कपड़े से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसे कैसे लगाएंगे? सपोज़ अगर हमें इस कपड़े में लगाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने ऑलरेडी एक फोल्ड करके फिनिशिंग कर लिया है, तो हम इसे दूर से भी रख के सिल देते हैं। दोनों तरफ से दूर से रख के सिलते हैं। तो ये हमारा एक थर्ड तरीका होता है ज़िप को सिलने का, जिसमें ज़िप दिखाई देती है। मीन्स एक में आपको ज़िप का ये पूरा पोर्शन दिखाई देगा, राइट, एक में आपको ज़िप इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, एंड जो एक हमने बनाया है वो हमारा ओवरलैप होता है, जिसमें एक साइड में ज़िप में तो बिल्कुल ऊपर एकदम कॉर्नर से अटैच होता है, बट एक साइड के ज़िप में मटेरियल थोड़ा आगे से ऐड होता है। देख रहे हैं आप, अपोजिट साइड से और फ्रंट वाले साइड से। तो ये ऐसे ज़िप को छुपा देता है इस तरह से। तो ये था हमारा ज़िप का वीडियो, ज़िपर्स।